हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। आज पढ़ेंगे क्लास 10th अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है, जिसमें हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने सीखेंगे। क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या चैप्टर 1, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। तो हम लोग आज सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 और 255, तो 135 में से हमको 255 में भाग देना। जो आप लोग छोटे में पढ़े होंगे ऐसे कैसे निकाले, तो उसे भाग देंगे। 135 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। जो 270 इससे काफी अधिक है, तो एक बार में हम यहाँ क्या करेंगे? 135 देंगे, 135 देंगे। तो 5 में 5 जीरो, 12 में 3 गया 9, तो कितना बच गया? 90। जो फिर से जो शेष बचता है उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग किस में देंगे? तो जिससे हम लोग भाग देते पहले उसी में भाग देंगे। तो फिर एक बार में कितना देंगे? यहाँ 90। 5 13 में 9 गया 4। फिर 45 से किसमें भाग देंगे? 90। 45 दूना 90 हो गया और ये खत्म। तो एचसीएफ जिससे घटेगा वही एचसीएफ होगा। तो हम पहले यहाँ एचसीएफ ऐसे लिखेंगे। तो किससे निकालने बोला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर 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 नॉट इक्वल बराबर 0। तो ए किसको बोलते हैं? ए हम लोग भाज्य को बोलते हैं, बी भाजक को, क्यू भागफल, आर शेषफल। तो ए का मान देखिए कितना है, हमको 225 दिया हुआ, और बी का मान 135, और क्यू का मान 1 आया, प्लस आर का मान कितना आ गया मेरा? 90 आया था। तो इसमें बताया आर का मान शेष 0 आया, नहीं आया, तो आर नॉट इक्वल 0 होगा। फिर देखिए दूसरा जाते हैं। इसमें से ए का मान मेरा कितना होगा? 135, बी का मान 90, भागफल का मान यानी सॉरी क्यू का मान 1, शेषफल का मान 45, आर आर नॉट इक्वल 0। अब देखते हैं इसमें से फिर ए का मान कितना हो जाएगा? 90। 90 गुना 1, और सॉरी 90 नहीं होगा, इसमें से हमारे बी जो होंगे 45 होंगे। 45 गुना 2 प्लस 0, जिसमें आर का मान क्या आ गया? 0। तो कटा किससे? 45 से। तो अतः अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना है? 45। अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना है? 45 है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसको सीख गए होंगे। तो फिर अगला अगर समझ में नहीं आया तो हम अगला बताते हैं। कोई तो हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। साफ किसकी सहायता से करेंगे? कोई वस्तु होना चाहिए, तो इसकी मदद से हम लोग साफ करेंगे। साफ करते हैं पहले इसको। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 196। दूसरा नंबर दिया हुआ 196 और 38 2 20। तो 196 से क्या करेंगे? 38 220। अब देखिए इसमें कोई कोई क्या करते हैं, 196 गुना सीधे कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। सीधे हम लोग नहीं कर सकते। इसमें है ना 196 गुना 2 करिए पहले। 196 गुना 2 करेंगे कितना बचेगा? नहीं कटेगा शायद। 14 12 9 18 1 19 2 352 ज्यादा आता है, तो एक बार में 100 कितना देंगे? 96। और 6 गया 6, 18 9 गया 9, 2 में गया 100, सॉरी। तो शेष लगता है कि बचेगा नहीं। 196 देते, 12 में 6 गया 9, 17 में 9 गया 8, उसके बाद बचेगा कितना? 189, उतारेंगे 2। अब हम लोग यहाँ 9 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 9 से। 9 छः के 54 का, 9 छः 54 का बोला, 9 छः 54 का 0, 9 छः 54 का लगता गलत हुआ आ गई। 12 में 6 गया 6 बचा, तो 17 में 8 गया कितना बचेगा? 17 में 9 गया 8 बचेगा, 186 बचा, 186 सॉरी 186 2। अब गुना करते हैं। कैसे गुना करें? चलो गुना करते हैं। गलत तो नहीं बन रहा यार वो। 9 6 गुना 1 6 9, 12 में 6 गया 6, 17 में 9 जाएगा तो 8 नहीं बचेगा ना, 2 में 1 जाते सही तो बन रहा है। बोलो 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 जल्दी, क्या करना चाहिए? तो 9 छः 54 का 4 हासिल रहा 5, 9 9 81 5 86 हासिल 8, 9 8 17, यानी 9 12 में कितना होगा? 1764 होगा। 12 में 4 गया 8, उसके बाद बचा कितना है यारो? बोलना है पैसा लेंगे क्या? कितना होगा? 15 में 15 में 6 गया 9, इधर खत्म, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 196 गुना 5 कीजिए। 196 गुना 5 करेंगे, 6 35 का 0 हासिल 3, 9 55 45 हासिल 4 5 4 9, तो 5 12 980 आ गया। तो अतः
अतः अतः क्या लिखेंगे? अब 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 किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 38,222,0, बी का मान 196, क्यू का मान 195 प्लस आर का मान आर नॉट इक्वल 0, आर का मान हो गया आपका 0। तो अतः 38,220 और 196 का मौसौ कितना है? मौसौ कितना दिया हमारे? बोलना 195। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आ गया। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।